आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, हर दिन की भांति फिर मेरे फेसबुक लाइव में आप सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, चलिए जो लोग जुड़ रहे हैं सबको नमस्कार। और आप सबसे एक विनती है दोस्तों कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका एक एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए ऊर्जा और उत्साह का काम करता है। जो लोग भी जुड़ रहे हैं सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है, भारत रजनीश चौरसिया जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश ले। कैसे हैं भैया? नमस्कार रजनीश जी। और ये मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं, बहुत दिन बाद। कैसे हैं आप साथियों? पिछले 2-3 दिन से एक बयान काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। भैया नमस्कार, बढ़िया हैं आप? और सबको पता है कि हमारी भूमि, भारत की भूमि, संत और महात्माओं की भूमि प्राचीन काल से रही है। और इस मातृभूमि ने न जाने ऐसे कितने संत को जन्म दिया, और इस भूमि ने उन संत को महान भी बनाया, उन संतों को भगवान का दर्जा भी दिया। दुनिया का इकलौता ऐसा देश है भारत, जहाँ तपस्वियों को, जहाँ संतों को पूजा जाता है। दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां पर संतों का दर्जा ऊपरी क्रम में रखा गया है। लेकिन किस संत को? कौन सा संत? कैसा संत? कुछ द्वंद्व तो है मन में, कुछ विचार तो है मन में। वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए, खासकर आजकल की युवा पीढ़ी, नौजवान लोग, हमारे मथुरा वृंदावन में बाबा श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, जिनकी एक एक बातें। अर्जुन भैया नमस्कार, सुधीर खरिया भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? उस महात्मा की बात सुन के न जाने कितने से लोग अपने आप को बदल लिए। उसमें से हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उसमें से मैं भी हूं। वो जब भी बात करते हैं तथ्यों तर्कों पे, वो कभी ये नहीं कहते कि हम आपको आपके कानों में फूंक देंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आप बीमार हैं तो अस्पताल मत जाइए, आप किसी बाबा के पास जाइए। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आप तांत्रिक के पास जाइए, झाड़ फूक के लिए जाइए। ये कभी नहीं कहते हैं। वो कहते क्या हैं? अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। वो रास्ता दिखाते हैं कि हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, वो सिर्फ भक्ति का मार्ग बताते हैं। प्रभु का नाम जप करिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, उनको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। कि आप भक्ति मार्ग अपनाइए। और भक्ति मार्ग क्यों जरूरी है? मन को शांत, जब व्यक्ति थका रहे, हारा रहे, जब मन में द्वंद्व चले, तो अपने आराध्य के पास जाए। वो पखंडवाद का बढ़ावा नहीं देते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि
वर्तमान समय में बहुत ऐसे बाबा हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। जो आदमी दुनिया को नहीं देख रहा है वो भगवान को कैसे देखेगा? कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ठीक है, हमारी इतनी क्षमता नहीं है, नहीं हमारी कैपेसिटी है, लेकिन जो इतने सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मैं इन तमाम भाइयों के लिए और इनसे मैं बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा आप तर्क सोचिए कि हमारे लिए कौन बाबा ठीक है। वो प्रेमानंद महाराज जी ठीक है, जो हमें भक्ति मार्ग बताते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि आप अगर बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाइए इलाज के लिए, किसी तांत्रिक के पास नहीं, किसी बाबा के पास नहीं। हमारे लिए वो ठीक है। जब हम परेशान रहें तो अपने आराध्य के पास जाएं, नाम जप करें, हम उनकी बात को माने या फिर उस अंधे व्यक्ति की बात माने जो पिछले साल ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। पता नहीं क्या देख करके सरकार उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। जो आदमी इस देश में वाइफ का फुल फॉर्म बताता है, वाइफ होती क्या है? अब सोचिए इनकी कितनी संकीर्ण मानसिकता है। ऐसे घटिया बाबाओं की जो भगवा कलर का चोला तो पहने हुए हैं, लेकिन इनकी संकीर्ण मानसिकता देखिए कि इस देश की महिलाओं के प्रति, वाइफ इनकी पत्नी का वो फुल फॉर्म बता रहे हैं कि होती क्या है। वो एक एक करके बता रहे हैं कि डब्ल्यू से वंडरफुल, आई से इंस्ट्रूमेंट, एफ से फोर और ई से एंजॉय, ऐसे कर करके वो वहां से बता रहे हैं।